मोरारजी देसाई जब इस प्यारी दुनिया से चल बसे, तब उन्होंने सोचा कि हो ना हो मुझे तो जरूर ही स्वर्ग में जगह मिलेगी। पर यह स्वर्ग दिल्ली तो नहीं थी, ना ही वहाँ दिल्ली की कोई साठ गांठ ही चल सकती थी। पहुंच गए नर्क में। शैतान ने कहा कि आप ऐसे भले आदमी हैं, खादी पहनते हैं और एक कुर्ता भी मोरारजी देसाई 2 दिन पहनते हैं, इसलिए जब वह बैठते हैं कुर्सी पर तो पहले कुर्ते को दोनों तरफ से उठा लेते हैं। क्या बचत कर रहे हैं? अरे गरीब देश है, बचत तो करनी ही पड़ेगी। इस तरह एक दफा और इस्त्री या प्रेस करने की बचत हो जाती है। पहले दोनों उछल्ला ऊपर उठाकर बैठ गए ताकि सलवटे ना पड़े। सिद्ध पुरुष हैं, चरखा हमेशा बगल में दबाए रखते हैं, चलाए या ना चलाए। शैतान ने कहा कि आप काम ऊंचे करते हैं, गजब के काम करते रहे तो आपको हम एक अवसर देते हैं कि नरक में 3 खंड हैं, आप चुन लें। आमतौर से हम चुनने नहीं देते, हम भेजते हैं। आपको हम सुविधा देते हैं कि आप चुनाव कर लें। इससे उनका दिल प्रसन्न भी हुआ कि चलो कम से कम इतनी सुविधा तो मिली। पहला खंड जाकर देखा तो बहुत घबरा गए। आग के कढ़ाई में लोगों को तला जा रहा था, जैसे आदमी ना हो पकौड़ा हो। बहुत घबरा गए, या तो कुछ ज्यादा हो गया। कहा कि चलो दूसरे खंड में देखते हैं। दूसरे खंड में देखा, बड़ी घबराहट हुई। कीड़े मकोड़े आदमियों में छेद कर रहे थे। एक एक आदमी में हजार छेद कर डाले थे। आदमी ऐसे लग रहे थे जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, छेद ही छेद। कोई कीड़ा इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है। मरते भी नहीं आदमी, छेद पर छेद हुए जा रहे हैं और कीड़े यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह हालत तो दिल्ली से भी बुरी है, इससे तो दिल्ली में अच्छे थे। तीसरे खंड में चलो। तीसरे खंड में जरा अच्छा लगा। ऐसे तो अच्छा नहीं था, मगर पुराना अभ्यास था इसलिए अच्छा लगा। तीसरे खंड में उन्होंने देखा कि लोग घुटना घुटना मल मूत्र में खड़े हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, यहाँ तक कि कोई फेंटा कोका कोला पी रहा है। उन्होंने कहा ये जचेगा क्योंकि 50-50 तो मेरा भी अभ्यास है। मल मूत्र का तो मेरा भी अभ्यास है। अब खड़े ही होना है तो कोई हर्ज नहीं। परमहंस मेरी वृत्ति पुरानी ही है और यह अच्छा है कि सिर्फ खड़े ही रहना है। शैतान थोड़ा मुस्कुराया। अब मोरारजी देसाई में इतनी बुद्धि तो है नहीं कि उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ लेते। खड़े हो गए, फौरन कोका कोला का ऑर्डर दे दिया क्योंकि तरसे जा रहे थे कोका कोला को। शिवाम्बू पीते पीते थक गए थे और अब यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। कोई गांधीवादी भी नहीं था, कोई चुनाव का भी सवाल नहीं था, कोई मत का भी सवाल नहीं था। अब कौन मौका चूके पी ही लो कोका कोला आया और आधी ही पी पाए थे कि एकदम से घंटी बजी और एक आदमी ने आकर खबर दी कि बस चाय कॉफी कोका कोला ब्रेक खत्म। अब सब अपना शीर्ष आसन के बल खड़े हो जाओ। सो जल्दी से लोग शीर्ष आसन के बल खड़े हो गए। तब मोरारजी देसाई को पता चला कि कहाँ फंसे, मगर फिर भी अभ्यास तो था ही। 50% अभ्यास तो वे नरक का यही कर लिए हैं, रही 50% से वहाँ कर लेंगे। लोग अभ्यास कर रहे हैं।
जैसा कि यहाँ दुख की कुछ कमी है, अपनी तरफ से दुख खड़े करते हैं। यह भी एक मनोवैज्ञानिक उपाय है, क्योंकि जब दुख तुम पर बाहर से आता है, आकस्मिक आता है, तो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचती है। लेकिन जब तुम खुद ही खड़ा करते हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। यही तो अनशन में और उपवास में भेद है। भूखे मरे तो दुख होता है, उपवास करो तो अहंकार को मजा आता है। काम एक ही है, दोनों में कुछ भेद नहीं है। लेकिन उपवास करने वाला महात्मा हो जाता है, उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसको फूल मालाएं चढ़ाई जाती है। भूखे मरते आदमी की तरफ कोई देखता भी नहीं, आंख बचाकर चला जाता है।